हेलो माय फ्रेंड। तो आज हम जो है एक सवाल करेंगे। एकेयू में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। तो इस सवाल कह रही है कि एक वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट है जिसका R1 हमारे पास दिया हुआ है 39 किलो ओम, R2 हमारे पास दिया हुआ है 82 किलो ओम, RC का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3.3 किलो ओम, RE इमीटर रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 किलो ओम दिया हुआ है, VCC 18 वोल्ट दिया हुआ है और हमारे पास सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का हमने इस्तेमाल किया है और हमें बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। हमें क्यू पॉइंट और स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू निकालना है। तो अब सवाल उठता है कि हम सवाल में पहले जान लेते हैं कि आखिर निकालना क्या है। तो क्यू पॉइंट से हमारा तात्पर्य है कि क्यू पॉइंट से हमें निकालना है, हमें कहीं ना कहीं वैल्यू जो निकालनी है एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज वी सी ई, और हमारे पास निकालना है आई सी। वी सी ई क्या है? वी सी ई जो है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है और आई सी हमारे पास क्या है? हमारे पास आई सी जो है आउटपुट करेंट है। तो हमें वी सी ई और आई सी की कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इस बात से क्लियर हो गए कि हमें आखिर फाइंड क्या करनी है। अब जो है हम इसकी अगर डायग्राम बनाना चाहें, अगर आपको डायग्राम के रूप में दिखाएं कि वोल्टेज डिवाइडर बाई सर्किट कैसे बनेगी, तो हम डायग्राम के रूप में इस प्रकार से देखेंगे। हमारे पास डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगी। ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास ये RC हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास एक टर्मिनल मिलेंगे और यहाँ पर हमारे पास RE होगी और इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट की बनेगी। ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है और ये हमारे पास RC है और ये हमारे पास RE है। ये हमारे पास जो ए टर्मिनल है ये है हमारे पास आपका बेस टर्मिनल है। ये हमारे पास इमीटर टर्मिनल है, ये हमारे पास कलेक्टर टर्मिनल है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा इसको हम लोग बोलेंगे VBE बोलेंगे। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा हम उसको VCE बोलेंगे। ठीक है, और हमारे साथ एक सवाल में और चीज़ दिया हुआ है वो हम छोड़ रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास VCC दिया हुआ है। सॉरी, हल्का सा एक मिनट। तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो है हमें VCC दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना है IC। ठीक है, तो IC निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आप इस सर्किट को मॉडिफाइड करके भी देख सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से फील करना है चीज़ों को तो इस सर्किट को मॉडिफाई कर देंगे। इस सर्किट को मॉडिफाई कैसे किया जाता है अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो, नहीं तो हम फिर से इस सर्किट को मॉडिफाई कर देते हैं। तो इस सर्किट को मॉडिफाई करके आप इस प्रकार से देखेंगे कि आपके पास हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर जो है जो भी ढेर सारा नेटवर्क है, टर्मिनल है, तो हम इसको एक वोल्टेज सोर्स और एक थेवेनिन रेजिस्टेंस के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में हम लोग जो है कम्प्लेक्स नेटवर्क को कन्वर्ट कर देते हैं थेवेनिन वोल्टेज और रेजिस्टेंस के रूप में। तो ठीक है, तो हम इस सर्किट को कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास ये जो वोल्टेज हो जाएगा, सॉरी, ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास जो है RTH हो जाएगा। अभी सारे को हम नोटेशन भी कर देंगे तो नोटेशन में आपको पता चल जाएगा क्लियरली कि आखिर कहाँ से क्या चीज़ हो रही है। ये हमारे पास एक अलग टर्मिनल बना देते हैं और सॉरी, और यहाँ पर से हम जो है ये हमारे पास एक नई सर्किट बन चुकी है। अब ये जो है यहाँ पर ये जो टर्मिनल है उसी चीज़ को मॉडिफाई कर देंगे, VTH ये हो जाएगा। ये हमारे पास RTH है, ये हमारे पास RC कलेक्टर रेजिस्टेंस है, ये इस टर्मिनल को हम VCC बोलेंगे और ये हमारे पास जो है कलेक्टर है, ये हमारे पास इमीटर टर्मिनल है, ये हमारे पास बेस टर्मिनल है। करेंट की डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए। ये हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी करेंट की IE हो जाएगी। ये हमारे पास जो डायरेक्शन होगा करेंट की IC इस डायरेक्शन होगी और हमारे पास ये डायरेक्शन हो जाएगी करेंट की IB। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल जाएगा IC IE IB का हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं इसमें जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये हमारे पास जो है VBE वोल्टेज है और इसके अक्रॉस वही हमारे पास VCE वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस। ठीक है, ये चीज़ हम देख लिए। अब हम जो है सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो सवाल में आपको VTH कैसे निकालेंगे? तो VTH का जो फॉर्मूला होती है आपके पास, VTH की जो फॉर्मूला आपके पास आती है वो बन के आती है हमारे पास VCC ओके बाई R1 प्लस R2 इंटू R2। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं VTH की फॉर्मूला बन के आती है। तो जब हमारे पास VTH की ये फॉर्मूला बन के आती है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो VCC हमारे पास दिया हुआ था सवाल में 18 वोल्ट है
अपॉन हमारे पास जो R1 थी, R1 की वैल्यू हमारे पास थी 39 किलो ओम प्लस 82 किलो ओम हमारे पास थी। तो अगर आप इंटू 82 किलो ओम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका जो VTH की जो वैल्यू बन के आ रही है वो हमारे पास आ रही है 12.19 वोल्ट। आप कैलकुलेट कर लेना, अगर कुछ मिस्टेक होगी तो फिर आप कमेंट में बताना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास RTH है, तो RTH तो हमारे पास जो है RTH है, तो हमारे पास RTH की बात करें, हल्का सा फीका है ना दोस्त, तो RTH की बात करें हमारे पास, तो RTH की अगर बात करें तो RTH हमारे पास जो होगा वो होगा R1 पैरेलल R2, ठीक है। तो RTH R1 पैरेलल R2 होगा, तो वो होगा R1 इंटू R2। जब इसका पैरेलल कम्बिनेशन निकालेंगे तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा। तो यहाँ पर से हमारे पास जो आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी वो 39 इंटू 82 अपॉन 39 प्लस 82, और यहाँ से हमारे पास RTH का जो वैल्यू आ रहा है वो 26.42 किलो ओम आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास हमने जो है हमारे पास यहाँ VTH का वैल्यू 12.9 वोल्ट आ गया, हमारे पास RTH का वैल्यू 26.42 किलो ओम आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इक्वेशन। क्या इक्वेशन लगाएंगे? इक्वेशन हम लगाएंगे यहाँ पर जो है, अब इस सर्किट को देखिए। अब इस सर्किट हल्का सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नज़र आ रही है, बट इस सर्किट को आप देखिए। तो हम जो है इस टर्मिनल में हम इस साइड जो है लगाएंगे, KVL लगाएंगे। तो हम इस क्या करते हैं कि हम इस फिगर को हम वहीं पर लेकर चले जाते हैं जहाँ से हमको बताना है। तब इस फिगर को उठाते हैं और कट करते हैं और हम यहाँ इसको चिपकाते हैं, पेस्ट। तो अब हम जो है इस फिगर को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो लगाएंगे, यहाँ पर इस केस में हम लगाएंगे इनपुट लूप में हम लगाएंगे KVL। तो KVL लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा VTH, ठीक है। ये हमारे पास VTH हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो माइनस RTH, और इसमें करेंट फ्लो हो रहा है IB, तो यहाँ पर हो जाएगा IB इंटू RTH हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास जो होगा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, बेस और एमीटर के बीच वोल्टेज है वो VBE, तो हम यहाँ पर हो जाएगा माइनस VBE, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर इमीटर करेंट बह रहा है और RE में, इमीटर रेजिस्टेंस में, तो वो हमारे पास हो जाएगा माइनस IE इंटू RE इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। अब जो है हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इस चीज़ को हल्का सा सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तब हम वैल्यू को पुट करेंगे। अच्छा, एक मिनट एक बात को और देख ले इसमें कि यहाँ पर जो है हम जो है यहाँ पर IE इक्वल टू होता है IC प्लस IB, ठीक है, ये आप जानते होंगे। और IC प्लस IB होता है, और हम जो है IC को बीटा IB भी लिख सकते हैं, प्लस IB, ठीक है। तो बीटा IB लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो है IE का वैल्यू कहीं ना कहीं बीटा प्लस 1 इंटू IB बनेगा, ठीक है। दिस यू गॉट इट। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को IE में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है इक्वेशन जो फाइनली बन के आएगा, आप जो है इसे सॉल्व करना, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, तो आपकी जो इक्वेशन कहीं ना कहीं बन के आएगी, वो आएगी आपके पास, वो IB की जो वैल्यू आएगी, IB इक्वल टू जो हमारे पास आएगी बन के, वो आएगी VTH माइनस VBE अपॉन RTH प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE, ठीक है। अब इस चीज़ को इक्वेशन में सारे वैल्यू पुट करोगे, आपके पास VTH का वैल्यू दिया हुआ है, आपके पास जो है VTH सॉल्व किया है आपने 12.19 वोल्ट लाया है, आपके पास RTH का वैल्यू है 26.42 किलो एम है। अच्छा हाँ, यहाँ पर VBE की बात करें तो VBE की बात करें तो दोस्त VBE जो है हमारे पास जो है सिलिकॉन के केस में हमारे पास जो होता है 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के केस में हमारे पास अगर ट्रांजिस्टर होता तो 0.3 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर VTH की वैल्यू पुट कर देंगे, VBE की वैल्यू पुट कर देंगे, RTH का वैल्यू फिर से यहाँ पर हमारे पास है, RTH का वैल्यू 26.42 किलो एम पुट कर देंगे, बीटा का वैल्यू 121 दिया हुआ, RE का वैल्यू दिया हुआ, इन सारे से वैल्यू से IB निकल जाएगा। बट हमें IB नहीं निकालना है, हमें IC निकालना है। तो हम जानते हैं कि IC इक्वल टू हमारे पास क्या है, बीटा इंटू IB है, तो यहाँ से बीटा इंटू IB से कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेट करके जो आ रहा है वो आप जो है IB का वैल्यू हमेशा जो है, हमेशा जो इनपुट का वैल्यू है वो आप माइक्रो एम्पियर में देना आंसर, और आउटपुट का वैल्यू आप हमेशा मिली एम्पियर में देना, ठीक है। तो यहाँ पर से जो हमारी IB की वैल्यू और IC की वैल्यू फिर कैलकुलेट करके आ रही है,
तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास आ रही है 8.4 माइक्रो एम्पियर, 8.4 माइक्रो एम्पियर आई की वैल्यू आ रही है, और हमारे पास आई की वैल्यू बन के आ रही है 1.008 मिली एम्पियर। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब बाकी इन सारी चीज़ को देखो, पहले हमने क्या किया कि सवाल के अनुसार इसको मॉडिफिकेशन कर दिया। यहाँ पर देखो हल्का सा इसको सवाल को हमने मॉडिफिकेशन किया, इस चीज़ को मॉडिफिकेशन किया ताकि हमको आसानी से केवीएल का पता चले कि केवीएल लगाना कैसे है। फिर हम इसी प्रकार से आउटपुट लूप में भी केवीएल हम लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है आरटीएच का वैल्यू कैलकुलेट किया, वीटीएच का वैल्यू कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने आईबी का वैल्यू कैलकुलेट किया। ये जो हमारे पास केवीएल लगाए, केवीएल लगाने के बाद हमारे पास आईबी बना वीटीएच माइनस बीबी आरटीएच प्लस बीटा प्लस 1 आरई। हमारे पास यहाँ पर एक ध्यान रखना कि आई इक्वल टू आईसी प्लस आईबी, तो यहाँ पर बीटा प्लस 1 आईबी कर दिया। बीबी जो है 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम किसमें 0.3 वोल्ट होता है। आईबी को हमेशा आंसर माइक्रो एम्पियर में देना, आईसी का आंसर माइक्रो मिली एम्पियर में देना। तो आपका जो भी वैल्यू आएगा आप यूनिट को कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास देखते हैं कि वीसीई निकालना है। तो वीसीई कैसे निकलेगा? तो वीसीई निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है केवीएल जो है लगाएंगे आउटपुट सेक्शन में। अब यहाँ पर देख केवीएल कैसे लगाएंगे, तो हमारे पास देख पहले वीसीसी है, उसके बाद आरसी है, उसके बाद हमारे पास वीसीई वोल्टेज है, और फिर ये करंट आई इंटू आर जाएगा। तो पूरे टर्मिनल में हम जो है इस पूरे टर्मिनल में इस क्रॉस जो जाएंगे हम लगाएंगे केवीएल। तो इस केस में केवीएल का जो इक्वेशन जो बन के आएगा, फिर से हम यहाँ से कट करके लेकर जाते हैं हल्का सा नीचे, सॉरी। अब यहाँ से देख, यहाँ पर से देख, तो यहाँ पर जो हम जो है यहाँ पर हम अगर लगाएंगे केवीएल की इक्वेशंस अगर लगाएंगे तो हमारे पास इस आउटपुट सेक्शन में लगाएंगे तो वो हो जाएगा क्या, प्लस वीसीसी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस आईसी इंटू आरसी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास माइनस वीसीई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा आई ई इंटू आर ई, ठीक है, माइनस आई ई इंटू आर ई। एक बार केवीएल इक्वेशन समझा देता हूँ कैसे लिखाना है। वीसीसी प्लस में है, ए हमारे पास टर्मिनल प्लस माइनस आरसी के पास है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो आरसी करंट जा रहा है आईसी, तो माइनस आरसी है, आईसी आरसी। यहाँ पर वीसीई होगा, कलेक्टर मीटर वोल्टेज वीसीई हो गया, और आईई इंटू आरई हो गया। अब यही चीज़ हमको निकालना है, वीसीई निकालना है, बट यहाँ पर आईसी है, आईई है, यहाँ पर इस चीज़ को देख लो ना, आईसी है तो यहाँ पर आई है। अब यहाँ पर एक देख ले, एक चीज़ यहाँ पर होता है दोस्त कि यहाँ पर जो है आई ई इक्वल टू तुमने पढ़ा होगा आई सी प्लस आई बी, ठीक है, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। अब बेसिकली क्या होता है कि आई बी की वैल्यू बहुत कम होती है, आई बी होती है माइक्रो एम्पियर में, तो हम क्या करते हैं कि इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास कहीं ना कहीं आई का वैल्यू जो होगा वो आई सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है हमारे पास है प्लस वी सी सी है, और हमारे पास जो है आई सी आर सी की बात करें तो माइनस वी सी ई है, और हमने बताया कि आई सी और आई को आई सी लिख देंगे तो हम उस साइड लेकर चलेंगे, तो कहीं ना कहीं हम जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं, सॉरी इस चीज़ को इक्वेशन को हम हल्का सा दूसरी तरफ से ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बेसिकली कि वी सी ई को अगर वी सी ई को उस साइड लेकर चलें तो वी सी ई को हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, वी सी सी और माइनस आई सी इंटू आर सी प्लस आर ई कर देंगे, क्योंकि आई इक्वल टू आई आर सी आई सी हमने बताया, कैसे बताया, क्योंकि आई जो होता है यहाँ पर आई बी जो होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, तो हम आई को आई सी के बराबर लिख सकते हैं, आई बी प्लस आई सी ना लिखने के बजाय। तो हमारे पास वी सी सी मालूम है, वी सी सी मालूम है दोस्त, वी सी सी हमारे पास मालूम है कि क्या दिया क्वेश्चन में, 18 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पर सवाल में देखे होंगे, सवाल में देख लो, सवाल में हमारे पास जो है वी सी सी हमारे पास दिया हुआ 18 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सवाल में 18 वोल्ट दिया हुआ है, तो फिर से सवाल के पीछे आते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास वी सी सी 18 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। आई सी का वैल्यू हमने निकाल लिया है, आर सी आर ई का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे वी सी ई का वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे, और वो हमारे पास 3.59 वोल्ट के आसपास आएगा, ठीक है। इसको अपना सॉल्व कर लेना दोस्त। फिर हमारे पास दूसरा जो सवाल में पूछा था स्टेबिलिटी फैक्टर पूछा है सवाल में, तो हम देख लेते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होती है, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगी। तो स्टेबिलिटी फैक्टर अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूरी वीडियो हम कहोगे, रिक्वेस्ट करोगे, अगर मेजर कमेंट में रहेगी तो हम स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे निकलती है उसकी वीडियो भी बना दूंगा। एक्चुअली ऐसे अभी फॉर्मूला हम लिख देते हैं, आप फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना। वो होता है फॉर्मूला बीटा प्लस 1 आर टी एच, हमारे पास जो निकला है आर टी एच प्लस आर ई निकला है वो हो गया, अपॉन आर टी एच
प्लस आर ई है और प्लस हमारे पास होता है बीटा आर ई। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू है और यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे सारे वैल्यू आपके पास मालूम है तो स्टेबिलिटी फैक्टर की आंसर 3.30 आएगी। हम कैलकुलेशन वाली पार्ट नहीं कर रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं। बाकी वीडियो में कहीं डाउट एक बार फिर से हम समझा देते हैं, एक बार क्लियर कर देते हैं, सारी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। तो एक बात जो देखो यहाँ पर पहले हमने जो है VTH कैलकुलेट किया। VTH कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, VCC अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। इससे हमने निकाला RTH R1 पैरेलल R2 होता है तो इसे 26.42। हमने जो है इनपुट टर्मिनल में लगाया VTH प्लस RTH इंटू IB जो जा रहा था करंट। फिर यहाँ पर VBE है माइनस VBE लगा दिया, फिर माइनस IE इंटू RE इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, यहाँ से IB को कैलकुलेट कर लिया, IB इक्वल टू VTH माइनस BB RTH प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE होगा। यहाँ पर एक ध्यान वाली बात क्या थी कि I इक्वल टू IC प्लस बीटा था, तो यहाँ पर हमारे पास बीटा IB प्लस IB बीटा प्लस 1 इंटू IB यहाँ पर कर दिया, क्योंकि IC को हम बीटा IB के बराबर भी लिख सकते हैं। BB जो है वो जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है। यहाँ से IB निकला, फिर IC निकल गया बीटा IB, फिर आउटपुट टर्मिनल। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो एक बार इनपुट टर्मिनल से KVL लगा के हम IB निकालते हैं, फिर उसको IC निकालते हैं बीटा IB से, फिर आउटपुट टर्मिनल में कर KVL लगा के हम VCE लगाते हैं। तो यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसका एक मेजर ट्रिक जो है, मेजर ट्रिक हमारे पास क्या है, अगर बात करें मेजर ट्रिक की बात करें तो क्या है कि हम क्या करेंगे, इनपुट टर्मिनल में KVL लगा के हम यहाँ पर जो सार है इसका सॉल्यूशंस का, हम इनपुट टर्मिनल में KVL लगा के हम पहले निकालेंगे IB का वैल्यू और फिर IC का वैल्यू हम निकाल लेंगे बीटा IB से। ठीक है, और फिर आउटपुट टर्मिनल में KVL लगा के हम क्या करेंगे, आउटपुट टर्मिनल में KVL लगा के हम जो है निकाल लेंगे VCE का वैल्यू। ठीक है, बाकी थोड़ा 19-20 करते रहेंगे, किसी को नेगलेक्ट कर देंगे, किसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। और हमारे पास जो है सब्सटीट्यूशन के लिए हमारे पास जो है हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना, I इक्वल टू IC प्लस IB। यहीं पर आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू मेरे दोस्त।